कहना, जो रिपोर्ट आई तो उनका कहना यही था कि बच्चे की मेयर जो है 8 से 10 साल में चली जाएगी। अच्छा, हाँ, लेकिन वो 8-10 साल क्या 3-4 साल में उसकी नज़र पूरी खत्म हो गई। पूरी खत्म। अच्छा, 8वीं क्लास की एक लड़की थी राइटर। मैं वो क्वेश्चन मुझे पढ़ के बताती थी, मैं उसको आंसर देता था, वो लिखती थी। तो इसको बम्बई हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने 23 दिन रखा था। बाप रे। हाँ, वहाँ डॉक्टरों ने देखा भी, वो कितना चेकअप होता था सब करा लिए। उनका भी कहना था हमको कुछ समझ में नहीं आ रही बच्चे को। अच्छा, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। कौन सी स्कूल से तुमने किया 10? स्कूल से नहीं दिया, वो सेंटर है ब्लाइंड तो एसोसिएशन, अच्छा। उनकी एक ब्रांच यहाँ मुलुंड में दृष्टि सेवा के नाम से। दृष्टि सेवा के नाम से। अच्छा, वहाँ से तुमने दिया 10। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी। अब भिवंडी की सड़कों पर होगी 2 व्हीलर की भरमार। जमजम मोटर्स आपके लिए लाए है 2 व्हीलर गाड़ियों की बेहतरीन रेंज, लो डाउन पेमेंट, इजी फाइनेंस एंड लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी डील शहर में कहीं नहीं। जमजम मोटर्स पिछले 15 सालों से अपने कस्टमर को भरोसेमंद सर्विस दे रहे हैं और आप अपने भरोसे को और भी बड़ी शक्ल दी है। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट ST स्टैंड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में 10th स्टैंडर्ड SSC बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में हमने देखा है कि कई बच्चे जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है, अच्छे नंबर से पास हुए। लेकिन आज हमारे साथ में जो एक स्टूडेंट है वो मैं बताना चाहूँगा, ख़ास करके हम यहाँ पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए और वो इसलिए कि एजुकेशन की अहमियत कितनी होती है, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस कितना देना चाहिए कि उसके सामने बाकी की जो मजबूरियाँ होती है, बाकी की जो परेशानियाँ होती है, बाकी की जो दिक्कतें होती है या माजूरी होती है, तो उन सब के ऊपर किस तरह से एक बच्चे ने अपनी पढ़ाई को तर्ज दिया, अपने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया और आज वो अच्छे नंबर से पास हुआ। तो हमारे साथ में भिवंडी का रहने वाला माज मोमिन है। ये बच्चा मैं आपको बता दूं कि दोनों आंखों से देख नहीं सकता है, उसके बावजूद इसने SSC में 84% 84 ना 86% से पास हुआ है ये बच्चा। तो थोड़ा जानेंगे इसकी ज़ुबानी कि किस तरह से इसने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और किस तरह से ये आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि हम खुद यहाँ पे आए हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। तो वहाँ सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत तुमको मुबारक हो कि तुमने इतने अच्छे नंबर से पास हुए। तो थोड़ा सा तुम बताओगे कि कैसे तुमने ये पढ़ाई की, इसकी ये सारे सब्जेक्ट की? स्कूल में मेरे को लोग सब रिकॉर्ड वगैरह करके देते थे अच्छा, पढ़ाई का, तो मैं घर में बैठ के वो सुनता था और यूट्यूब से ढूंढ के हाँ। अपनी पढ़ाई करता था। अच्छा, तो रोज कितना टाइम पढ़ते थे तुम? सुबह जल्दी उठ जाता था और रात में सोते वक्त तक पढ़ते रहता था, थोड़ी थोड़ी देर पे। अच्छा, इनमें 6-8 घंटा कम से कम पढ़ता था। अच्छा, तो ये पूरा बाय हार्ट याद करते थे तुम जितने भी सब्जेक्ट थे? हाँ, याद भी करता था, मेन उस पर समझने की कोशिश करता था। हाँ, क्योंकि हाँ एजुकेशन में ज़्यादा तो समझना ही चाहिए। तो जब एग्जाम आता था तो किस तरह से तुमने एग्जाम अपीयर किया, मतलब कैसे लिखा तुमने, किसकी मदद से लिखा था? मुझे राइटर मिले थे। अच्छा, 8वीं क्लास की एक लड़की थी राइटर। मैं वो क्वेश्चन मुझे पढ़ के बताती थी, मैं उसको आंसर देता था, वो लिखती थी। अच्छा, तो इसके लिए टाइम कितना मिलता था तुमको? 4 घंटा। 4 घंटा मिलता था। अगर 50 मार्क्स का पेपर रहता था तो 2 घंटे। अच्छा, 50 मार्क्स का रहता था 2 घंटा, ठीक है। तो मेरे को खाली इतना बताओ कि जब तुम ये पढ़ाई करते थे अपनी, ठीक है, तो स्कूल में और घर पे मतलब मज़ा कहाँ आता था पढ़ाई करने के लिए, और फ़र्क क्या रहता था स्कूल में और घर में? स्कूल में तो सामने टीचर रहती थी, हाँ। कुछ भी डाउट रहता था उनसे पूछ लेते थे। अच्छा, लेकिन घर पे टीचर सामने आए नहीं तो जगह पे डाउट नहीं पूछ सकते। अच्छा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, यूट्यूब पे ढूंढ के समझना पड़ता था। कौन सी स्कूल से तुमने किया 10? स्कूल से नहीं दिया, वो सेंटर है ब्लाइंड तो एसोसिएशन, अच्छा। उनकी एक ब्रांच यहाँ मुलुंड में दृष्टि सेवा के नाम से। दृष्टि सेवा के नाम से। अच्छा, वहाँ से तुमने दिया 10। तो अभी आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? कॉमर्स की पढ़ाई करनी है। कॉमर्स पढ़ेंगे? अरे वाह, और उसके बाद में कॉमर्स पढ़ के क्या बनेंगे? कॉमर्स कर लूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे? नहीं, वो हाँ इरादा तो था, लेकिन वो थोड़ा अच्छा, थोड़ा टफ लग रहा मेहनत है, का काम। मेहनत का काम है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगता है ना ज़्यादा। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम कुछ 10-12 कुरान पारे भी हाफिज हो।
हाँ मैं 8 पारा हाफिज 8 पारे हाफिज हो। अच्छा, तो हाफजा कैसे किया तुमने? यहाँ घर पे अब्बू पढ़ा देते थे, हाँ हाँ। मैं याद करता था, फिर मखरज वगैरह यूट्यूब पे सुन के। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे को याद जल्दी हो जाता है कुछ भी चीज़ें, हाँ हाँ। है ना? ज़हन अच्छा है, याद हो जाता है। हाँ तो अभी और आगे पूरा कुरान हाफिज पूरा करना है कि नहीं? पहले पढ़ाई कंप्लीट करके फिर करूँगा, फिर दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपने सुना किस तरह से कितने हौसले बुलंद है बच्चे के। हम थोड़ा सा इनके वालिद से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा ये शुरू से ही ऐसे है या तो फिर क्या इनके साथ में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा जानेंगे। तो एक बच्चे की कामयाबी के पीछे मतलब वालिदैन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या ये शुरू से ही ऐसे है? थोड़ा सा। शुरू से असल में ये जो मेरे 5 बच्चों में एक बच्चा ये है, हाँ हाँ। बाकी मेरे 4 बच्चे आउट हो गए। अच्छा। हाँ, ये 3 नंबर है। अच्छा। और ये शुरू से ये भी कमजोर ही था, हाँ हाँ। तो इसको बहुत ध्यान दिए रहते हैं हम लोग। लेकिन स्कूल में जब गया तो समझ में आया, ये केमिएस से दूसरी तक पढ़ा है, हाँ। तो वहीं पे इसको समझ में आया कि इसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मतलब लेकिन पहले दिखता था तो? हाँ, दिखता था थोड़ा जी, हाँ। केमिएस में सेकंड से फिर उसको एक दिन ऐसा मालूम पड़ा कि वो टेरिस से गिरते गिरते बचा है। हाँ। तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनको खबर लगी, वह इसको फौरन स्कूल से निकाल लिए। बोले पहले इसका इलाज कराएंगे फिर देखते हैं क्या है। अच्छा। तो यहाँ डॉक्टर कपाडिया का इलाज, क्योंकि ये बचपन से ही कमजोर है, खाता हाँ, पीता हाँ, नहीं था, तो डॉक्टर कपाडिया का इलाज करा रहे थे इसका। उनको बताया गया तो बोले धूप में चौंधी मुंधी आती होगी कमजोरी की वजह से, 2-3 में ठीक हो जाएगा। टॉनिक वगैरह दिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये हाँ। बीमारी है इसको। अच्छा। तो उसके बाद हम लोगों ने सीधा बॉम्बे गए, डॉक्टर मस्कती और उनके लड़के दोनों को बताए उन, और वहाँ पे डॉक्टर एक आनंद करके हैं, अच्छा। चर्च गेट पे, बच्चों के माहिर हैं वो। उन्होंने भी चेकअप वकअप किया। उसके बाद इसको जसलोग हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पूरा चेकअप हुआ। तो डॉक्टर को कहना, जो रिपोर्ट आई तो उनका कहना यही था कि बच्चे की मेहर जो है 8 से 10 साल में चली जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो 8-10 साल क्या, 3 ही 4 साल में उसकी नज़र पूरी खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई। तो उसके बाद उसको स्कूल तो रुक गया, लेकिन ये इधर उधर कोई भी प्रोग्राम वगैरह में जाता था, बच्चों को इनाम उनाम मिलता था। हाँ। तो ये देख के इसको थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो बोला अब्बू मेरे को पढ़ना है। हाँ। तो फिर मेरे जो है चाचा हैं, हाँ हाँ। वो और मेरी वाइफ, ये लोग जी। लेके इसको बॉम्बे गए। मैं तो जाता नहीं था। हाँ। मेरे चाचा जान है मोहम्मद इमामुद्दीन मास्टर, उनका इंतकाल हो चुका है। तो वही लेके गए। जब बॉम्बे सेंटर पे किसी आदमी से मुलाकात हो गई, तो वो बोला इसको सीधा हाजी अली लेके जाओ, नेहरू सेंटर के पास, बहुत अच्छी स्कूल है। तो वहाँ लेके गए, तो वो नेहरू सेंटर में ही इसको, वो हैप्पी होम स्कूल का नाम है, उसमें अच्छा। इसको हम लोगों ने दाखिला मतलब वही दिया। ब्लाइंड बच्चों के लिए? ब्लाइंड बच्चों के लिए हाँ। है। तो वहाँ पे ये था, पूरा हफ्ता वहीं रहता था। फ्राइडे के दिन हम मजा के लेके आ जाता था। अच्छा। हाँ, और शनिचर इतवार ये घर पे रहता था, लेकिन इतवार की शाम में फिर इसको छोड़ देता था। 5 दिन वहीं स्कूल में रहता था। जी। उसके बाद ये 8वीं तक जो स्कूल में टॉपर ही रहता था। इसका ब्रेल लिखने का जो है बच्चों का, वो बहुत अच्छा है इसका। अच्छा। हाँ, हाँ। स्कूल में कोई भी आता था, इससे पहले भी वो मिस इंडिया वगैरह आए थे, तो इसी को बैठा के जो अच्छा, हाँ, प्रेजेंटेशन हाँ, वगैरह पढ़ाई इसी बच्चों को करते डेमोन्स्ट्रेशन थे। हाँ, इससे हाँ। देते थे। हाँ। ब्रेल में। लेकिन अब वो जो भी होना है, ऊपर वाले की क्या मर्जी है। तो ये 8वीं का जैसे रिजल्ट आया, हाँ। तो उसके बाद इसकी तबीयत खराब हो गई, पूरे बदन में दर्द वगैरह रहता था। अच्छा, इसका बहुत इलाज कराया मतलब बॉम्बे। ऐसे कमजोरी शुरू से ही? हाँ, कमजोर तो पहले से ही। अच्छा अच्छा। और अभी भी कमजोर है, 77 हाँ, में हाँ, बराबर। तो इसको बॉम्बे हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने 23 दिन रखा था। बाप रे। हाँ, वहाँ डॉक्टरों ने देखा भी, वो कितना चेकअप होता था सब करा लिए। उनका भी कहना था हमको कुछ समझ में नहीं आ रही बच्चे को। अच्छा। फिर हम लोग अल्लाह की मर्जी समझ के घर पे ले आए थे, और संडास पेशाब भी इसको गोद में उठा के लेके जाते थे। हाँ, तो 10 साल इतनी तक। इतनी परेशानियों के बाद में फिर वापस असल में 10 studies साल तो continue किया? था, ये हाँ। ऐसी बिस्तर पे था। एक दिन ना इसको सुनने की जो ताकत थी पूरी खत्म हो गई। अच्छा। तो हम लोगों को बहुत फील हुआ। हम लोगों ने 2 दिन खाना पीना हमारा आराम। या अल्लाह। तो हमारे एक बहनोई करके हैं, ये हाँ। मेरा भांजा है, इसके वालिद साहब महमूद रिक्शा ड्राइवर। तो उन्होंने बोला एक डॉक्टर है गैबी नगर में, अम्मा डॉक्टर करके, उनके पास चले। तो उधर लेके गए हम लोगों ने। अब अल्लाह की मर्जी, उनके एक खुराक के बाद ये 1 हफ्ते में चलने फिरने लग गया। अच्छा, फिर दूसरे दिन से सुनने भी लगा, दूसरे दिन ही सुनने लगा। अच्छा। और उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन में ये चलना फिरना चालू कर दिया। हाँ। उसके बाद फिर मस्जिद वगैरह में जा रहा था, नमाज पढ़ा था, और
फिर इसको शौक हो गया नमाज से और हफ्ते का, तो फिर घर में ही मैं पढ़ा देता था जैसे भी मेरे को आता था। उसके बाद यूट्यूब पे मखरज वगैरह सब सीख के माशाल्लाह अच्छी किरात भी बहुत अच्छी किरात अच्छा। करता है। हाँ, ठीक है, तो कुछ सुनाओ जरा। जो सब अरबी कारी हैं हाँ, हाँ। मिस्र वगैरह के, उनसे ही इंटरेस्ट है इसको। अच्छा। हाँ, और फिर लॉकडाउन में जो ईद बकरीद की नमाज मस्जिदें बंद थी, तो हमारे इधर कंपाउंड वगैरह है, इसमें ईद और बकरीद की नमाज भी पढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो थोड़ा सुनाओ, कुछ कोई किरत सुनाओ। कौन सी सुनाएंगे? एक सूरह किरात रहमान अच्छी है? से- सूरह रहमान है नहीं? थोड़ी बहुत। हाँ थोड़ी सी याद, हाँ हाँ, सूरह रहमान याद है। हाँ हाँ हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे एक बच्चा जिसने हर मुसीबत हर परेशानियों को पीछे छोड़ दिया और अपने इल्म को अपने एजुकेशन को मकसद बना के आज इस मुकाम पे पहुँचा के लोग जो है उसकी बातें कर रहे पूरे शहर भर में। तो वाकई में मैं ये अल्लाह से दुआ करूँगा कि इस बच्चे को और आगे ऐसी कामयाबी हासिल अता फरमाए। और लोगों से भी ये मैं अपील करूँगा कि अपने एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। छोटी मोटी परेशानियाँ छोटी मोटी मजबूरी के नाम पर जो है बच्चों के एजुकेशन को ना रोकें। इसी के साथ हमारे साथ ऐसे बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।